Welcome to this special presentation. I am absolutely thrilled to have you here today. झारखंड सरकार और झारखंड के लोग कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचे होंगे कि केंद्र सरकार यानी भारत सरकार हमारे साथ इतना गलत करेंगे। अभी आप सभी लोगों को पता होगा कि झारखंड में एक योजना ज्यादातर चल रही है, मैया समान योजना, जिसे 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को पर माह 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। पर अगर हम बोले कि ये जो 2500 रुपया दिया जाता है वो बंद होने वाला है। अब बंद किस वजह से होगा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मैया समान योजना में जो पैसे 2500 रुपये दिए जाते थे, अब बहुत से लोगों को मन में ये सवाल उठता होगा कि ये पैसे सरकार के पास आते कहाँ से हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारा राज्य झारखंड खनिज संपदाओं से पूरा राज्य भरा हुआ है और यही खनिज कोयला हमारे देश और अदर भी कंट्री में कोयला एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे राज्य झारखंड में जितने भी लाभ या सुविधाएं मिलते हैं या जितने भी योजनाएं चलती है, जैसे मैया योजना, अबुआ आवास योजना या वृद्धा पेंशन आदि और भी कई तरह की योजना जो चलती हैं, इसमें से जो पैसा दिए जाते थे वो इसी खनिज संपदा के द्वारा जो केंद्र से मिलते थे पैसे, उसी का द्वारा ये योजनाएं चलती थी। बट भारत सरकार द्वारा संसद में एक ऐसा बिल पास हुआ है जिससे सारी सुविधाएं हमारे झारखंड को केंद्र द्वारा मिलता था या जितने पैसे मिलते थे वो सारे बंद होने वाली हैं, क्योंकि ये सारी सुविधाएं के पैसा खनिज एक्सपोर्ट के द्वारा ही आता था। वो रास्ते अब हमारे राज्य का बंद होने वाला है। आप लोगों को पता होगा झारखंड कोयला एक्सपोर्ट के मामले में सबसे आगे है और भी कई तरह के राज्य अपने अपने स्टेट से कई तरह के खनिज संपदा केंद्र सरकार को सौंपती है, पर इससे हमें कोई पर्सनल इनकम नहीं दिया जाता है। राज्य सरकार को ही हम अपना राज्य से कोयला दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोयले के बदले सरकार ने हमें पैसा दे रही है, बल्कि भारत सरकार द्वारा हमें एक टैक्स के रूप में पैसा दिया जाता था। जैसे हमारे क्षेत्र में कोयले खदान के लिए उस गांव को या किसी शहर को विस्थापित किया जाता है, तो वहाँ जो पोल्यूशन होता है उसका टैक्स सरकार ने हमें देती है और उसी पैसे के माध्यम से हमारे झारखंड राज्य में कई तरह की योजनाएं या कई तरह के लाभ झारखंड के लोगों को दिया जाता था। पर अब खान और खनिज विकास एवं विनिर्माण संशोधन विधेयक 2026 जो संसद में बिल पास हुआ है, अगर वो पूरी तरह से पास हो जाती है तो ये सारी जो टैक्स मिलते थे हमें वो सारी बंद हो जाएगी। और वैसे भी ये जो पास हुआ है बिल, इससे कोई अदर स्टेट का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अदर स्टेट में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है और हमारे राज्य झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन सरकार है। जैसे ऑलरेडी झारखंड में स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक नहीं दिया जा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा, ये बिल भी पास हो जाता है, तो हमें कोई भी तरह के पैसे या कोई भी तरह की सुविधा नहीं दी जाएगी। अब हम सभी को, झारखंड के लोगों को केंद्र सरकार का खिलाफ इस बिल को पास ना करने के लिए आवाज उठानी होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है झारखंड में पहले से ही जेपीएससी और जेएसएससी के मामले में आंदोलन चल रहा है, उसी प्रकार हमें खनिज एवं खान का जो बिल पास हुआ है
उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे होंगे, तब जाके हमें अपनी राज्य के लिए पोल्यूशन का टैक्स यहाँ या यहाँ के विस्थापित लोगों को परेशान होने का जो टैक्स दिया जाता था, या जो भी खनिज संपदा के लिए टैक्स दिया जाता था केंद्र सरकार द्वारा, वो मिल पाएगा। और अगर ये नहीं मिलता है तो हमारे राज्य में बहुत से ऐसे योजनाएं हैं या बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हम झारखंड वासियों को नहीं मिल पाएगा। और अगर इसी प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो पेज को सब्सक्राइब करें एंड लाइक, फॉलो, शेयर करें। थैंक यू। जोहार झारखंड।